देखिए, सरकार जिस तरह से किसानों के साथ बर्बरता कर रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, ठंडे पानी की बौछार मार रही है, उससे हम लोगों का मन बहुत दुखी हुआ है। पिछली सरकार से भी क्योंकि लोग किसान थे, दुखी थे, परेशान थे, इसलिए इन पर विश्वास किया, लेकिन विश्वासघात हो गया, धोखा हो गया, और ये धोखा इतना बड़ा हो गया है कि अभी जल्दी वो मान जाएंगे तो हो सकता मान सम्मान उनका बच जाए। अगर वो नहीं मानेंगे, किसान बिल वापस नहीं होगा और परमानेंट सत्ता से चलेगा। तो प्रधानमंत्री दोबारा फिर चाय बेचने चले जाएंगे बड़नगर रेलवे स्टेशन पे, ये बता ऊपर तो अभी FIR और कराएंगे हमको। अभी जो यहाँ 61 किसान शहीद हुए हैं, इनकी FIR नाम दर्ज कराई जाएगी जब वो सत्ता में नहीं रहेंगे, तो इनको वहीं भेजेंगे जो आसाराम जेल में, आसाराम जिस जेल में मतलब कैद है, वहीं इनको भी भेजा जाएगा। भगवाधारी हैं आप भी, भगवाधारी कहते हैं बीजेपी वाले भी। भगवाधारी और भगवाधारी की लड़ाई में कौन आगे निकले? वो काली टोपी वाले हैं, भगवा उन्होंने हमारा चुरा लिया है, आपको पूरी जानकारी नहीं है, वो काली टोपी वाले लोग हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं द बोलती बंद। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर किसान आंदोलन लगातार जारी है। 9 दौर की बातचीत खत्म हो चुकी है, 15 तारीख फिर से मिल गई है, तारीख पर तारीख मिलती जा रही है, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वो आश्वस्त है कि 2024 का चुनाव भी यहीं पर निपटाएंगे। अब ये देखना होगा कि सरकार पीछे हटती है या किसान। इस समय किसानों को सबका समर्थन है, जवानों का समर्थन है, युवाओं का समर्थन है, तो वहीं बौद्ध भिक्षुओं का भी समर्थन है। इस समय हम बौद्ध के टेंट में मौजूद हैं और यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि किस तरह से किसान आंदोलन को आपका समर्थन है। सर, आपका नाम? हमारा बौद्ध भिक्षु सुमित रतन हमारा नाम है, और हमारा हिंसात्मक तरीके से हमारा जो समर्थन नहीं है, बल्कि अहिंसावादी तरीके से हमारा समर्थन है। और ये लोकतंत्र की व्यवस्था है, ये देश संविधान से चलता है, ये देश लोकतंत्र वाला देश है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि कोई अगर बात हमारी नहीं सुन रहा है, मान रहा है, तो हम उसके खिलाफ बोलें। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप बैठे हुए हैं, जैसे आपने कहा कि अहिंसात्मक समर्थन है, अहिंसा से कब तक काम चलेगा, बताइए। ये देश लोकतंत्र से चलता है और अहिंसा यहाँ की मूल भावना है। ये देश बुद्ध, कबीर, नानक और अम्बेडकर का देश है, और ये चूँकि हमने जिसको पावर दिया है और उस व्यक्ति से अधिकार मांगने के लिए हमें अहिंसात्मक ही आंदोलन करना चाहिए। हम हिंसा के पक्ष में नहीं हैं। हिंसा की तो बात ही नहीं है सर, यहाँ पे तो काफ़ी दिक्कतें हैं। आपने जिस तरीके से किसानों ने बॉर्डर सील कर दिए हैं, दिल्ली को घेर लिया है, और ऊपर से राकेश टिकैत जी का ये भी कहना है कि और ज़्यादा चूड़ियाँ कसेंगी, तो इससे दिक्कत तो हो ही रही है। देखिए, सरकार जिस तरह से किसानों के साथ बर्बरता कर रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, ठंडे पानी की बौछार मार रही है, उससे हम लोगों का मन बहुत दुखी होता है। हिंसा के खिलाफ अहिंसा की लड़ाई कब तक चलेगी? ये लंबे समय तक चलती रहेगी, और हम लोग यहाँ कोई 1 आध महीने के लिए नहीं आए हैं, कई साल बैठने के लिए आ गए हैं। कई साल। 2024 का चुनाव यहीं पे जाएगा? 2024 का चुनाव भी हम लोग यहीं से करेंगे जी। मतलब कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे, 2024 का भी चुनाव यहीं पे होगा। फिलहाल 15 तारीख मिल गई है और बात पर बात चलती जा रही है, किसान आंदोलन नहीं थम रहा है, क्या कहेंगे? इसके लिए हम कहेंगे कि सरकार बीच का रास्ता न निकाल करके बल्कि किसानों का बिल वापस कर दे, और ज़्यादा किसान मांग भी नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की परंपरा है अतिथि देवो भव। जब भी हमारे देश में कोई नया व्यक्ति आता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे वो चाय बेचने वाला हो, हमारे भारत का लोकतंत्र इतना खूबसूरत है, उसे बहुत पावर देता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी को पावर दिया है। पावर दे दी आपने। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि आपको किसान जो यहाँ पर हैं, जिनको आप भी समर्थन करने आए, ये किसान नकली हैं। पावर में बैठे लोग कह रहे हैं कि किसान नकली है, क्या कहेंगे? ये किसान असली किसान नहीं है, जो सपोर्ट कर रहा है वो असली किसान है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के लगातार ट्वीट पर ट्वीट आ रहे हैं कि किसान समर्थन कर रहा है, फोटोज आ रही है, उसमें किसानों को भी तस्वीरें, उस पर क्या कहेंगे? एक्चुअली मोदी जी ने कहा था कि मैं चौकीदार हूँ, हम लोग समझे थे अच्छी बात है, लेकिन अब समझ में आया है ये चौकीदार अडानी अंबानी के हैं। ये देश भारत के नहीं ना किसानों के चौकीदार हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपनी गरिमा और जिस तरह से अपनी इमेज और जिस तरह से उनकी आंखों का पानी मरा है किसानों के प्रति, जिस तरह से उन्होंने देश बेचा है, यहाँ के रेलवे स्टेशन बेचे, हवाई अड्डे बेचे, किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पूरे नहीं हैं, किसी भी अस्पताल में डॉक्टर पूरे नहीं हैं, किसी भी ऑफिस में सरकारी कर्मचारी पूरे नहीं हैं, पूरा देश तबाह है।
और ये जातिवाद। ये नरेंद्र मोदी की ही सरकार में हो गया, इसमें पिछली सरकारों का कोई योगदान नहीं है। 300 के पार सीटों से जीत हुई है, बीजेपी सरकार बनी है, तो कुछ तो समर्थन मिला होगा ना। गलती किसकी है? नहीं, पिछली सरकार से भी चूंकि लोग किसान थे, दुखी थे, परेशान थे, इसलिए इन पर विश्वास किया, लेकिन विश्वासघात हो गया है, धोखा हो गया है। और ये धोखा इतना बड़ा हो गया है कि अभी जल्दी वो मान जाएंगे तो हो सकता मान सम्मान उनका बच जाए। अगर वो नहीं मानेंगे तो किसान बिल वापस भी होगा और परमानेंट सत्ता से चले जाएंगे। मान सम्मान कैसे जाएगा, क्या लगता है आपको? क्या आपने ये स्टेटमेंट बोला कि मान सम्मान चला जाएगा अगर बिल वापस नहीं लिए, तो मान सम्मान कैसे जाएगा? मतलब वो अभी प्रधानमंत्री है, दोबारा फिर चाय बेचने चले जाएंगे बड़नगर रेलवे स्टेशन पे, ये बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब सत्ता से खारिज? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ चूंकि ये किसानों का आंदोलन नहीं रहा है, इसमें IAS, PCS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, सन्यासी, मास्टर, पत्रकार, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सारे लोग कूद गए हैं। तो राजनीतिक आपने कह दिया, तो राजनीति तो चल रही है, राजनीतिक लोग कूदे अपनी राजनीति चमकाने के लिए ना सर? नहीं, इस बिल के जो खिलाफ हैं और जो किसानों के साथ हैं, जो अनाज खाते हैं वो किसानों के साथ आ गए हैं, और जो गोबर खाते हैं वो उनके साथ बैठे हुए हैं। तो क्या बीजेपी सरकार तो नहीं है आपके साथ फिर? नहीं, बीजेपी साथ हमारे साथ क्यों होगी, वो तो हम लोगों को परेशानी कर रही है। तो अनाज नहीं खा रही क्या? नहीं, उन पर तो अभी FIR और कराएंगे हम लोग। अभी जो यहाँ 61 किसान शहीद हुए हैं, इनकी FIR नाम दर्ज कराई जाएगी जब वो सत्ता में नहीं रहेंगे, तो इनको वहीं भेजेंगे जहाँ आसाराम जिस जेल में मतलब कैद हैं, वहीं इनको भी भेजा जाएगा। बिल किसानों की सुविधा के लिए लाया गया है, आय दोगुनी की जाएगी, और किसान इसको नहीं समझ रहे हैं, क्या किसानों को बरगलाया गया है। ये राजनीतिक स्टंट है, ये राजनीतिक आंदोलन है, ये यहाँ खालिस्तानी है, यहाँ पाकिस्तानी है, ये सारे बयान जो मीडिया खबरों में आते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, गोदी मीडिया तो कुछ भी कह सकती है, वो हमें आतंकवादी बता सकती है, खालिस्तानी बना सकती है, लेकिन जिस पत्रकार का जमीर जिंदा होगा, जिसमें निष्पक्षता जिंदा होगी, वो सही समझेगा यहाँ कोई पाकिस्तानी नहीं है। और पाकिस्तानियों की क्या औकात है हमको खाना खिलाएगा, वो खुद भूखों मर रहा है। हमारे देश में जितने फावड़ा चलाने वाले लोग हैं, इतनी पाकिस्तान की जनसंख्या नहीं है। ये तो फर्जी आरोप लगा रहे हैं। मेरे देश के किसान हैं, आटा दाल चावल लेकर आए, खुद खा रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं। भगवाधारी हैं आप भी, भगवाधारी कहते हैं बीजेपी वाले भी भगवाधारी, और भगवाधारी की लड़ाई में कौन आगे निकलेगा? वो काली टोपी वाले हैं, भगवा है, उन्होंने हमारा चुरा लिया है। आपको पूरी जानकारी नहीं है, वो काली टोपी वाले लोग हैं। काली टोपी वाले कौन लोग होते? RSS वाले लोग हैं। वो भगवाधारी नहीं है, उन्होंने हमारे भगवाओं का फायदा लिया है, और फायदा लेकर के हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो। अच्छा, फायदा लेकर के नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मगर सरकार के विरोध के साथ अंबानी का विरोध, अंडानी का विरोध, जियो का विरोध, पतंजलि का विरोध, इस तरह के जितने भी विरोध चल रहे हैं, वो सरकार के जो साथ लोग हैं उन्हीं के क्यों चल रहे हैं? आप कांग्रेस का विरोध क्यों नहीं करते? दूसरी पार्टियों का विरोध क्यों नहीं करते? कोई जितना भी शोषण हुआ है सिर्फ बीजेपी राज में हुआ, ये भी तो सच नहीं है। देखिए, 2016 में ही इस सरकार ने अडानी अंबानी को वेयर हाउस बनाने का पावर दे दिया। उनके कई जगह वेयर हाउस बन चुके हैं। अब बीच में फंसी हुई है हड्डी, न ये निकल पा रहा है न निकाल पा रहा है, लेकिन किसान जीतेंगे, बड़े लोग हारेंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आप 2016 में बन गया तो 2019 में कैसे चुनाव जीत गए? नहीं, कोई जान नहीं पाया ना। उन्होंने बताया कि सरकारी गोदाम बन रहे हैं, ये तो धोखे से बना लिए उन्होंने, बाद में पता चला। जी, बाद में पता चला कि वेयर हाउस बन चुके हैं, देश बेच दिया गया है। ये यहाँ पे डटे लोगों का कहना है कि जब तक कि ये कानून वापस नहीं होंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अंबानी का भी विरोध होगा, अडानी का भी विरोध होगा, जियो का भी विरोध होगा, पतंजलि का भी विरोध होगा, क्योंकि अब अन्नदाता बोलेगा, देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर है, और जब तक रहेगा, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे। इस पूरी बातचीत पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।